अमेरिकन पाई कहानी चार लड़कों की जो अपना हाई स्कूल ख़त्म होने से पहले अपनी वर्जिनिटी तोड़ना चाहते हैं। और अपनी वर्जिनिटी तोड़ने के लिए ये क्या क्या कांड करते हैं जानकर आप भी चौंक जाएंगे। और वीडियो में आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी का नाम क्यों अमेरिकन पाई रखा गया। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम जिम को देखते हैं जो अपने टीवी पर पोन देख रहा था। इतने में इसकी मोम आ जाती हैं। जिम टीवी बंद करने की कोशिश करता है लेकिन रिमोट काम ही नहीं करता। इसकी मोम ये सब देख लेती हैं और इसके डैड भी आ जाते हैं। वो दोनों जिम को इस हालत में देखकर इस पर काफ़ी गुस्सा करते हैं। जिम को बहुत शर्म आती है। अगले दिन हम जिम को इसके स्कूल में देखते हैं जहाँ पर इसका दोस्त टॉस भी था। इसके बाद हम केविन और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं। इसके बाद केविन, जिम और टॉस तीनों फिंच के पास जाते हैं। ये सब बातें कर रहे थे, इतने में इनका दोस्त आता है जो इन सब को पार्टी पर इनवाइट करता है। इस पार्टी में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां आने वाली थी। ये सब वर्जिन थे और अपनी वर्जिनिटी तोड़ने के लिए मरे जा रहे थे। इसलिए ये चारों स्टेफलर की पार्टी में चले जाते हैं। यहाँ पर केविन की जीएफ विकी भी आई थी। इस पार्टी में जिम की क्रश नादिया भी आई थी। इसे देखकर वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। वो इससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन एक्साइटमेंट में वो बात करने के बजाय बकवास करने लगता है। वो इसे इम्प्रेस नहीं कर पाता। इधर ओस एक लड़की के साथ सुनसान जगह पर आया था। वो इसके साथ इंटीमेट होना चाहता था लेकिन वो लड़की उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त समझती थी। इसकी बातों से वो इसके इरादों का अंदाज़ा लगा लेती है और वहाँ से चली जाती है। ओस ये बात अपने दोस्तों को बताता है तो वो इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद हम केविन और इसकी जीएफ विकी को देखते हैं जो इंटीमेट होने लगते हैं लेकिन शोर की वजह से विकी का मूड नहीं बन पाता। केविन अपने हाथों से काम चलाता है और अपने बारूद को बियर के गिलास में निकाल देता है। इसके बाद इस रूम में स्टेफलर एक लड़की के साथ आता है और वो इस लड़की का मूड बनाने लगता है। वो बियर पीता है जिसमें केविन का स्पर्म था, जिस वजह से उसे उल्टियां लगने लगती हैं। वो इस लड़की पर उल्टी कर देता है। वो लड़की वहां से चली जाती है। स्टेफलर टॉयलेट में बैठकर उल्टियां करने लगता है। इतने में इसके सारे दोस्त अंदर आ जाते हैं और वो उसका बुरे तरीके से मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन वो सब इस पार्टी में फिंच को देखने लगते हैं। इन चारों में से कोई भी अपनी वर्जिनिटी नहीं तोड़ पाया था। अगली सुबह वो देखते हैं कि उनका क्लासमेट जिसका नाम जॉन है उसने अपनी वर्जिनिटी तोड़ दी है और वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। ये देखकर इनकी बहुत जलती है। केविन कहता है हम चारों भी हाई स्कूल खत्म करने से पहले अपनी वर्जिनिटी तोड़ कर दिखाएंगे और एक खूबसूरत लड़की के साथ सीरियस रिलेशनशिप बनाएंगे। और ये सब इसके साथ थे और ये लड़कियों को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हम ओस को देखते हैं जो हैदर नामी लड़की पर पूरी तरह से लट्टू था। वो इसे इम्प्रेस करने के लिए सिंगिंग क्लास में दाखिला लेता है। इसके गाने से हैदर भी इम्प्रेस होने लगती है। जिम के डैड उसे सेक्सुअली एजुकेट करने के लिए कुछ किताबें लाकर देते हैं और जिम को ये सारी बातें अपने डैड के मुंह से सुनकर बहुत अजीब लगता है। जब वो मैगजीन रखने लगते हैं तो उन्हें वहाँ पर कॉन्डम नजर आता है जिसे देखकर वो कुछ नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। केविन का दोस्त उसे एक किताब के बारे में बताता है जिसमें पुराने बैच के लड़कों ने लड़कियों के साथ इंटीमेट होने की सारी टिप्स लिखी थी। केविन लाइब्रेरी जाकर वो किताब उठा लाता है। दूसरी तरफ हैदर भी ओस पर लट्टू होने लगी थी और क्लास के बाद वो इसे दोस्ती करने को कहती है और ओस भी फौरन मान जाता है। जिम घर आता है तो इसकी मोम इसके लिए पाइप बनाकर खुद चली जाती हैं और वो रात को आने वाली थी और घर पर वो अकेला था तो वो पाई के साथ ज्यादती करने लगता है। और अब मुझे पता चला कि इस मूवी का नाम अमेरिकन पाई ही क्यों रखा गया। इतने में जिम के फादर आ जाते हैं और जिम को इस हालत में देखकर हैरान रह जाते हैं। केविन इस किताब से सेक्स करने की टिप्स पढ़ने लगता है और विकी को इन टिप्स की मदद से मना लेता है। वो इस किताब की टिप के साथ विकी से सेक्स करता है और वो भी काफ़ी इंजॉय करने लगती है। जिम क्लास ख़त्म करने के बाद वापस जा रहा था तो नादिया इसके पास आती है और हिस्ट्री के लेसन पूरे करने के लिए इसके घर आने को पूछती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर कपड़े चेंज कर सकती हूँ। तो जिम उसे हाँ कर देता है। ये बात उसके दोस्तों को पता चलती है तो वो कहते हैं कि तुम अपने कंप्यूटर पर सीक्रेट कैमरा लगाकर पॉडकास्ट को लाइव करना और हमें दिखाना। जिम अपने रूम में एक कैमरा सेट करता है और पॉडकास्ट लिंक को अपने दोस्तों को भेज देता है। वो भी ये सब देखने लगते हैं। नादिया इसके घर जाती है तो जिम वहां से चला जाता है। वो अपने कपड़े चेंज करने लगती है तो जिम अपने दोस्त के घर जाकर उसके कंप्यूटर पर देखने लगता है। नादिया जिम के रूम में कुछ अश्लील मैगजीन देख लेती है जिसे देखकर वो गर्म होने लगती है। वो अपनी बीच वाली उंगली से काम चलाने लगती है। जिम का फ्रेंड उसे कहता है कि लोहा गर्म है, मार दो लोड़ा, मेरा मतलब हथौड़ा। जिम जल्दी से अपने घर जाता है और रूम के अंदर चला जाता है। इतने में उसे पता चलता है कि उसने गलती से इस लिंक को स्कूल के ग्रुप में भेज दिया है और अब सारा स्कूल उन्हें देख रहा था। जिम इस कैमरे पर अपनी शर्ट फेंक देता है लेकिन वो गिर जाती है और उसे पता ही नहीं चलता। नादिया उसके हथियार को टच करके उसे खड़ा करने लगती है
लेकिन वो खड़ा होते ही फायर कर देता है। 2-3 बार इसी तरह होता है और वो अपनी क्रश के साथ कुछ भी नहीं कर पाता। अगले दिन जिम जब स्कूल जाता है तो सारा स्कूल इसका मजाक उड़ाने लगता है। वो अपने क्लास में चला जाता है। वहाँ पर उसे मिशेल नामी लड़की मिलती है जो उसे फ्रेंडली बातें करने लगती है। जिम उसे प्रोम नाइट पर इनवाइट करता है। मिशेल भी सिंगल थी तो वो मान जाती है। हॉस काम कर रहा था तो हैदर उसे मिलने आती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद हम स्टेफलर को देखते हैं जो प्रोम नाइट में जाने के लिए एक लड़की को कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है क्योंकि वो फिंच के साथ जाना चाहती थी, जिससे स्टेफलर की जल जाती है और वो फिंच को जमाल घोटा पिला देता है और उसे जलाब लग जाते हैं। वो टॉयलेट जाता है तो स्टेफलर जानबूझकर उसे लेडीज टॉयलेट में भेज देता है और इसके बाद वो सब मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसे बहुत शर्म आती है। ओस हैदर के साथ सिंगिंग कंपटीशन में जाने से मना कर देता है। सिंगिंग कंपटीशन में एक लड़का ओस का मजाक उड़ाने लगता है। ओस भी हैदर के साथ जाना चाहता था। इस वजह से वो अपने मैच में पूरा ध्यान नहीं दे पाता और अच्छे से नहीं खेलता, तो वो वापस हैदर के पास चला जाता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो उस सिंगिंग कंपटीशन में तोड़ू परफॉर्मेंस देते हैं। विकी केविन से प्रोम नाइट जाने को कहती है और वो सब नाइट की तैयारी करने लगते हैं क्योंकि आज रात उनके लिए बहुत स्पेशल होने वाली थी। और उनमें से अकेला फिंच ही था जिसे रात के लिए कोई लड़की नहीं मिली थी और वो बहुत उदास था। जिम के डैड उसे नाइट के लिए काफ़ी सारी टिप्स देते हैं। जिम उन्हें कहता है कि इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा। पार्टी शुरू हो जाती है और सब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाचने लगते हैं और इसके बाद सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं। केविन उन सब को मोटिवेट करने लगता है और कहता है, दोस्तों आज हम सब अपनी वर्जिनिटी तोड़ कर रहेंगे। और वो सब बहुत पुरजोश थे। इतने में वहाँ पर जेसिका आती है और वो फिंच को प्रपोज मारती है। फिंच अकेला था तो वो इसके साथ चला जाता है। केविन गेट पर अकेला खड़ा था। तब हम इस लड़की को देखते हैं जो स्टेफलर की पार्टी में रात को जॉन के साथ थी। वो इन सब को बताती है कि रात को जॉन ने उसे टच भी नहीं किया और ना ही वो इंटीमेट हुए थे। ये सब सुनकर वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और अपनी पैंट में ही मूत्र विसर्जन कर देता है और सारी पार्टी में इसकी बहुत बेइज्जती होती है। केविन को भी समझ आ जाती है कि वो भी वर्जिनिटी तोड़ने के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रहा था और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वो सब पार्टी से जाने लगते हैं। अगले सीन में हम विकी को एक आलीशान घर में देखते हैं और वो दोनों ही रोमांटिक मूड में थे। उधर ओस भी हैदर को अपनी पूरी शिद्दत से प्रपोज मारता है और वो भी इस प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बाद वो इसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। इसके बाद हम फिंच को स्टेफलर की मॉम के रूम में देखते हैं क्योंकि फिंच ही अकेला रह गया था। वो स्टेफलर की मॉम पर ट्राई मारता है और बात बन जाती है। इसके बाद हम जिम और मिशेल को एक साथ देखते हैं। वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं और जिम मिशेल के साथ, हैदर ओस के साथ, विकी केविन के साथ और फिंच स्टेफलर की मॉम के साथ इंटीमेट होते हैं और वो अपनी वर्जिनिटी और रूम का लैंप तोड़ते हैं। वो सारी रात अपनी पसंदीदा लड़कियों के साथ लगे रहते हैं। केविन विकी को कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वो कहती है, देखो हाई स्कूल के बाद हम दोनों के रास्ते अलग होने वाले हैं। वो दोनों उसी वक्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जिम को सुबह मिशेल नहीं नजर आती तो उसे समझ आ जाती है कि उसने जिम का इस्तेमाल किया। काश कोई हमारा भी इस्तेमाल करे। सिंगल यूनियन जिंदाबाद। स्टेफलर फिंच को अपनी मॉम के साथ इंटीमेट होता देखता है तो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह ये सब रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे थे कि वर्जिनिटी तोड़ने के बाद इन सब के जिस्म में काफ़ी तब्दीलियां आई हैं। इसके बाद जिम नादिया के साथ वेब कैम पर बात करने लगता है और उससे बात करते करते वो इतना खुश था कि वो डांस करने लगता है। लेकिन इस बार उसके फादर उसे डांटते नहीं बल्कि वो भी उसे देखकर डांस करने लगते हैं। और हमारी आज की मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।